इस वीडियो में हमें पढ़ना है NIOS क्लास 12th इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 10 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन डर के बिना है, मतलब कोई डर नहीं है मन। दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर कंट्री। यह कविता तब लिखी गई थी जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, मतलब जब हम आज़ाद नहीं थे। वी वर स्लेव्स टू ए फॉरेन पावर, हम एक विदेशी शक्ति के गुलाम थे। रविंद्रनाथ टैगोर द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट एंड visionary wanted India to awaken to a bright dawn of freedom from slavery and our own mental chains। तो महान भारतीय राष्ट्रवादी और दूरदर्शी रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि भारत स्वतंत्रता की एक उज्जवल सुबह, मतलब एक उगता सूरज जैसी सुबह, गुलामी और हमारी अपनी मानसिक जंजीरों से मुक्त हो। रीड द पोएम अलाउड वंस, एक बार पोएम को फिर से पढ़िए। देन रीड इट साइलेंटली, फिर दोबारा से साइलेंटली पढ़िए इसे। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू मेमोराइज द पोएम, यह कविता को याद करने का अच्छा विचार होगा। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन बिना डर के है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा रखा जाता है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त है, नॉलेज फ्री है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ दुनिया टूटी नहीं है। अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब संकीर्ण घरेलू दीवारों, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़े के ऊपर, संकीर्ण का मतलब छोटा छोटा, नैरो मतलब पतला छोटा, जो पतली दीवारें होती हैं वो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ से शब्द निकलते हैं सच्चाई की गहराई, मतलब सच्चाई की गहराई से जो आवाज़ निकलती है, सच निकलते हैं वो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ अथक प्रयास, मतलब बिना थके कोशिश। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, अपनी बाहों को पूरी तरह, है ना, पूरी तरह से फैलाता है, चारों तरफ फैलाता है, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा, मैं अपना रास्ता नहीं खोया हूँ। मृत आदत की सुनसान रेगिस्तानी रेत। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, जहाँ मन को आगे बढ़ाया जाता है। बाई ट्री इंटू ओवर वाइडनिंग, आपके द्वारा हमेशा चौड़ा करने में, है ना। थॉट एंड एक्शन इनटू, विचार और क्रिया में। दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, वो आज़ादी का स्वर्ग। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे पिता मेरे देश को जगाने दो। रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये कविता इन्होंने लिखी, अब इसका मतलब क्या, हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन में देखते हैं। लेट अस नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम वंस अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आइए हम कविता को, निम्नलिखित पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ें और उसके आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जो हमने पढ़ा था हिंदी में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने पढ़ाया था, वो यहाँ पर इन्होंने पहला पार्ट बना दिया इसका। फिर उसका आंसर हमें देना है ना। What is meant by mind is without fear and head is held high, कह रहे हैं ये माइंड इज विदाउट फियर एंड हेल्ड इज हाई का मतलब क्या है। टिक द करेक्ट आंसर। टू बी फेयरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, मतलब निडर हो और स्वाभिमानी। स्वाभिमान मतलब जो अपनी इज्जत खुद करता हो, उसे हम स्वाभिमान कहते हैं। टू बी प्राउड ऑफ वंस हाई पोजीशन, नहीं ये सब गलत है, ये वाला हमारा सही है। सेकेंड है हमारा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान मुक्त है, इससे कविता का क्या मतलब है। वेयर नॉलेज इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी को ज्ञान उपलब्ध हो, इसका मतलब ये है। तीसरा क्वेश्चन है, द डोमेस्टिक वॉल्स आर यूजली एसोसिएटेड विद सेफ्टी,
comfort and love. Are these the feelings evoked by the phrase narrow domestic walls? If not, choose the correct answer from the ones given below. कह रहे हैं जो घरेलू दीवारें हैं आमतौर पर सुरक्षा, आराम और प्यार से जुड़ी होती हैं। क्या ये भावनाएं क्या लिखी थी? नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब संकीर्ण घरेलू दीवारें, पतली घरेलू दीवारें, जो वाक्यांश से उत्पन्न हुई है, जो वहाँ से हमने पढ़ा था वहाँ से जो निकली हुई है। अगर नहीं है इसका मतलब तो नीचे दिए गए में उत्तर सही चुनिए। तो इसका मतलब क्या है वो हमें बताना है सीधे सीधे। अगर हम समझे तो इसका मतलब है कि आइडिया विच आर प्रेटी एंड नैरो माइंडेड, विचार जो अच्छा है और संकीर्ण सोच वाला है। चौथा क्वेश्चन है, वाई हैज़ द वर्ड टायरलेस बीन यूज टू डिस्क्राइब स्ट्राइविंग? प्रयास का वर्णन करने के लिए अथक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? टायरलेस एंड स्ट्राइविंग, है ना, क्यों यूज़ किया गया? बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि यह सतत प्रक्रिया है। मतलब आज़ादी के लिए हम लगातार लड़ रहे थे ना, इसलिए ऐसा वर्ड यूज़ किया इन्होंने। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर वी स्ट्राइविंग फॉर? हम किसके लिए प्रयास कर रहे थे? पर्सनिफिकेशन के लिए, व्यक्तित्व के लिए, मतलब हम व्यक्तित्व को जगा रहे थे ना, ताकि इंसान मतलब भारतीय अगर जागेंगे तभी हम आज़ादी के लिए आगे आएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा पोएम का, वो आप दोबारा से पढ़ सकते हो, जो हमने पहले पढ़ रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसका आंसर भी देखना है हमें, तो पहले जो हमें बुक है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। इन द फर्स्ट 2 लाइन्स द पोएट हैज़ आइडेंटिफाइड रीजन फॉर क्लियर स्ट्रीम एंड डेड हैबिट विद ड्रियरी डेजर्ट। मतलब पहली 2 पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट के धारा के साथ तर्क की पहचान की है। रीज़न फॉर क्लियर मतलब हमारा क्या रीज़न है इस तरह से करने का, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, उसको पहचाना है। सच एन आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड ए मेटाफर। ऐसे जो पहचान होते हैं इसको हम मेटाफर कहते हैं। लाइक द सिमिल जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे किसी को हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ के साथ, वो है ये। अ मेटाफर इज़ ऑल्सो ए कंपेरिजन। जैसे सिमिल कंपेरिजन के लिए यूज़ होता है, इसी तरह मेटाफर भी हमारा कंपेरिजन के लिए यूज़ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। बट इन द सिमिल द कंपेरिजन इज मेड बाई यूजिंग लिंक वर्ड्स लाइक और एज। जो सिमिल हमारा होता है लाइक और एज वर्ड से यूज़ होता है, और जो मेटाफर हमारा होता है वो लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड, उसमें लाइक और एज यूज नहीं होता। याद रख लें, अगर लाइक और एज वाले वर्ड आ जाए समझ लो सिमिल है, अगर नहीं आया और फिर भी कंपेयर कर रहे हैं तो समझ लो मेटाफर है। एग्जाम्पल है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अब लाइफ का जो एग्जाम्पल लिया है वो किससे लिया? रोजेस से लिया, गुलाब से लिया है ना। जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है, तो ये क्या है? मेटाफर है। लाइफ इज नॉट एज कंफर्टेबल एज अ बेड ऑफ रोजेस। अब देखो यहाँ पर एज यूज कर लिया तो क्या हो गया? सिमिल हो गया। हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हो। इंडेक्स क्वेश्चन 10.2 पहला है, वाई इज रीजन कंपेयर्ड विद विद क्लियर स्ट्रीम? कारण की तुलना इस पर धारा से क्यों की जाती है? मतलब क्लियर स्ट्रीम का मतलब क्या है? कंपेरिजन का रीजन पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है क्लियरिटी ऑफ थॉट्स इज कंपेयर्ड विद क्लियर स्ट्रीम। जो क्लियरिटी है थॉट्स की वो कंपेयर किया गया है क्लियर स्ट्रीम, स्पष्ट धारा से। मतलब अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वो सोच स्पष्ट है, फिक्स है कि यही करना है मुझे, ये सेंस है यहाँ पर। बी पार्ट है, वेयर हैज़ रीजन लॉस्ट इट्स वे? कारण कहाँ खो गया? तो इन द ड्रियरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट, मृत आदत के सुनसान रेगिस्तान में। मतलब जो आज का इंसान है, जो भारत देश को आज़ाद कराने के लिए उसे आगे आना चाहिए, नहीं तो वो सुस्त पड़ गया है। सुनसान रेगिस्तान में जैसे कोई चीज़ सुस्त पड़ जाता है, वैसे इंसान पड़ गए। इंसान का मतलब भारतीय लोग, क्योंकि वो जगाना चाहते थे। चलो सेकंड है, लुक एट द लाइन ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, द साउंड डी इज रिपीटेड 4 टाइम्स, है ना। देखो डी 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 सैंड डी, है ना, 4 बार रिपीट हो रही है। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? द रिपीटेशन ऑफ साउंड गिव्स द लाइन इज म्यूजिकल क्वालिटी। जो रिपीटेशन होता है ना, इसे क्वालिटी आता है, म्यूजिकल क्वालिटी आता है। राइमिंग वर्ड आता है तो मज़ा आता है, जैसे गाना सुनते हो ना आप,
तो एक लाइन बोला, फिर दूसरी लाइन में भी लास्ट वाला वर्ड वैसा ही हो या स्टार्टिंग में वैसा ही, तो आपको अच्छा लगता है, बस क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं हम। दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड एलिट्रेशन, ऐसे को हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। वी विल नाउ, है ना, अब हम गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम में जाएंगे। कैन यू पिक आउट 2 लाइन्स वेयर लेटर द साउंड आर रिपीटेड, क्या आप वहाँ से 2 लेटर ऑफ साउंड से रिपीट जो हो रहे हैं वो निकाल सकते हो, बता सकते हो? तो हाँ, पहला है द हेड इज हेल्ड हाई, है ना, एच एच एच, सिर को ऊंचा रखा जाता है। दूसरा क्या है, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, है ना, तो अथक प्रयास अपनी भुजाओं को फैलाता है। ओवरऑल क्वेश्चन देखते हैं इसका, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम, कवि स्वतंत्रता के स्वर्ग का वर्णन कैसे करता है? तो इसका आंसर है वेयर हेड इज हेल्ड हाई, नॉलेज इज फ्री, वेयर पीपल आर ओपन माइंडेड एंड रेशनल, जहाँ सिर ऊंचा होता है वहाँ ज्ञान मुक्त होता है, यहाँ लोग खुले विचारों वाले तर्क संगत होते हैं। तर्क संगत का मतलब जिसके पास लॉजिक होता है और उनके जो थॉट्स होते हैं ओपन होते हैं, किसी के प्रेशर में आके अपने थॉट्स नहीं करते, थॉट्स नहीं देते। हु डज द पोएट एड्रेसेस दी एंड माई फादर, कवि तुम और मेरे पिता के रूप में किसे संबोधित करता है? तो वो गॉड को करता है। चलो आगे चलते हैं हम। पिक आउट मेटाफॉर एंड द सिमिल्स फ्रॉम द लाइन्स बिलो, जो भी नीचे लाइन दी है उससे आपको मेटाफॉर और सिमिल्स निकालने हैं। चलो, बट स्विफ्ट्स एज ड्रीम माई सेल्फ आई फाउंड विद इन द पायलट्स बोट, लेकिन सपनों की तरह तेज मैंने खुद को पायलट की नाव के भीतर पाया। सेकेंड, द विंड वॉज अ टॉरेंट ऑफ डार्कनेस, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मून लाइट, हवा अंधेरों की धार थी, सड़क चांदनी की धार थी। थर्ड है, द शिप वेंट डाउन लाइक लैड, जहाँ शीशे की तरह नीचे चला गया। चौथा है, आई पास लाइक नाइट फ्रॉम लैंड टू लैंड, मैं रात के समान एक से दूसरे स्थान पर जाता हूँ। अब आंसर है पहला, मेटाफर में हम देख लेते हैं कौन सा है। मेटाफर में है वाइंड वॉज ए टोरेंट ऑफ डार्कनेस, यहाँ पर आप देखोगे एज यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरा है रोड वॉज अ रिबन ऑफ मूनलाइट, यहाँ पर भी एज यूज नहीं हुआ है। इसमें बाकी 3 में देखो एज यूज हो गया, लाइक यूज हो गया, लाइक यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एज और लाइक यूज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिमिल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, ठीक है। पहला क्या है, वो इज द राइटर एंड द विन डिड राइट, रविन्द्रनाथ टैगोर राइटर है ना, क्यों लिखा था ये हमने देख लिया था। तीसरा है ना, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर बुक में नोट कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखे हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन देयर आर क्लीन स्ट्रीम, वही है जो हमने पढ़ा था ना वहाँ पर, उसका आंसर है। फिर 6th क्वेश्चन भी वही है कि गिव द गिस्ट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हो। इसको शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी दे दे, जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया उसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर देगा कोई सा भी, तो 2 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर करना है तो आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।